भाई 3,000 रुपये का वन टाइम पास जो आपका फास्टैग की जगह लेगा या फास्टैग में ही आएगा, दोनों तरफ से लोग बोल रहे हैं इसमें। इस पे शुरू से फुल डिटेल में बात करते हैं कि आप कैसे बनवा सकते हो, क्या क्या इसके नेगेटिव पॉजिटिव हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। भाई पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से, मेरा नाम है सनी वत्स, आप देख रहे हैं क्रिस्टल कार्स और मैं हूं अभी उत्तराखंड में। चारधाम यात्रा कर रहे हैं हम इस वाली गाड़ी में। पर ये वाली वीडियो जो व्लॉग वाली वीडियो है वो तो आप देखेंगे हमारे सेकंड चैनल क्रिस्टल व्लॉग्स पे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल कार्स की, क्योंकि हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो एक चीज़ जो हमारे सामने आई है उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी को ऑन कर दिया था ताकि थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट हो जाए, कल से यहीं खड़ी है। और थोड़ा AC ऑन कर दिया, दिखाता हूँ आपको कि एक बार ये इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं। ये देखो अब हमारी गाड़ी इसमें चल चुकी है, अगर आप देख पाएँ तो 266 किलोमीटर। मैं थोड़ी लाइट ऑन करता हूँ। देखो इतना हमने सफ़र किया है टाटा नैनो से। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ख़राब भी रहा, दोनों तरह का मिक्स एक्सपीरियंस है। वो वाला व्लॉग हमारे सेकंड चैनल क्रिस्टल व्लॉग पे अवेलेबल है, आप चेक करिए। चारधाम यात्रा इन टाटा नैनो, इसमें पूरा हमने ये बेड सेटअप का पूरा तामझाम पूरा सेट कर रखा है टाटा नैनो में ही। पूरी सीरीज़ जो है वो टाटा नैनो में ही बनने वाली है ये, ठीक है। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, फास्टैग में जो एक नया है ना एनुअल पास, 3,000 रुपये का एक एनुअल पास बनवाओ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वो पास आप कैसे बनवा सकते हो और कितना आपके वो काम आएगा। अब इसमें हो क्या रहा है, हमने अभी ट्रैवल किया है तो हमें अभी ही उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने का मौका मिला और फास्टैग हमारा इस गाड़ी में लगा हुआ है। बनवाने के लिए एक कंडीशन कि आपके पास एक वैलिड फास्टैग होना चाहिए। अलग से आपको कोई भी उसके अंदर कुछ नहीं खरीदना है। इसी वाला फास्टैग जिसमें आपका लगा हुआ है उसी फास्टैग में वो वाला पास भी एक्टिवेट हो जाएगा। हमारा नहीं हो पाया, उसके रीज़न पे भी अभी बात करते हैं इसमें कि, और इसी के अंदर हो जाएगा। फास्टैग आपका ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव बैलेंस के साथ होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है और आपका 1 ईयर का जो पास है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो अब कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होगा कि पैसे कब कौन से कैसे कटेंगे, कि ये वाले कटेंगे कि वो वाले कटेंगे, कि पास में इंक्लूड होगा या इसमें इंक्लूड होगा। तो दोनों तरह का जो है ना वो रहता है मन में। अब देखिए इसमें क्या है, पास जो है वो नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे के लिए है, 3,000 वाला जो पास है, और वो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ है। साथ में उसकी एक दूसरी कंडीशन है जिसको बोलते हैं 200 ट्रिप्स, यानी कि आप या तो उसमें 1 साल तक 200 ट्रिप कर लीजिए या तो आप 6 महीने में 200 ट्रिप कर लीजिए, तो वो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। अब ट्रिप से मतलब क्या है, ट्रिप से मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 1000 किलोमीटर की ट्रिप करी तो उसका एक ट्रिप हुआ। ट्रिप से मतलब है आपका एक टोल प्लाजा नेशनल हाईवे का, आप एक टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो आपकी एक ट्रिप काउंट होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए जाते हैं रोड ट्रिप पे, आपके रास्ते में मान लो आपके 4 हरियाणा के, 4 पंजाब के, इस तरीके से कर करके आपके सामने 8, 9, 10 जो टोल प्लाजा है वो आ जाते हैं। चाहे वो कितने का भी हो, चाहे वो 80 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे वो 200 का हो, चाहे 100 का हो, कितने का भी हो वो। लेकिन अगर मान लो आपके सामने टोल प्लाजा आते हैं 10 इस तरीके से, तो वो 10 ट्रिप आपकी काउंट हो जाएंगी। तो आपकी 10 ट्रिप आने में और 10 ट्रिप जाने में, यानी कि आपके 200 ट्रिप में से 20 ट्रिप जो है वो एक ट्रिप में, मतलब आपकी जो एक ट्रिप है उसमें लेस हो जाएंगी। अच्छा, अब ये तो है कि वो डायरेक्ट ट्रिप, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ट्रिप तो मान लो मैं दिल्ली से मुंबई निकल जाऊं तो वो तो बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा, उसके अंदर तो दुनिया भर का वो होगा। अब यहाँ ट्रिप जो है वो टोल प्लाजा के हिसाब से काउंट की जाएगी। अच्छा, नेशनल हाईवे के अलावा अगर आप किसी और टोल प्लाजा पे जाते हैं, स्टेट हाईवे बीच में अगर आपको लेना पड़ता है, तो वहाँ आपका फास्टैग का जो नॉर्मल बैलेंस है वो ही कटेगा। मतलब अगर आप नेशनल हाईवे या नेशनल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पे जाते हैं तो आपका वो पास में से एक ट्रिप काउंट हो जाएगी, एक ट्रिप लेस होती जाएंगी उसमें से, और आपको पता चल जाएगा उसमें। लेकिन अगर आप स्टेट हाईवे पे चले जाते हैं, बीच में मान लो आपने 4 नेशनल हाईवे क्रॉस किया, बीच में आपको कोई रूट लेना पड़ा जिसमें आप 100 किलोमीटर किसी स्टेट हाईवे पे जा रहे हैं, तो क्योंकि ये पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो ये नेशनल हाईवे पे ही वैलिड है, तो फिर आपके जो फास्टैग है उसमें पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए। तो वो उस बैलेंस में से उसका जो है वो अमाउंट कट जाएगा। अलग से कुछ नहीं लेना है, एक फास्टैग ही दोनों में काम करेगा। नेशनल हाईवे पे जब जाओगे तो वो ट्रिप में काउंट होगा, और स्टेट हाईवे पे जाओगे तो उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। अब इसमें बेनिफिट है कि नहीं है, देखिए 2 तरह से कंडीशन है। अगर आपकी साल में ट्रिप कुछ खास नहीं होती हैं
तो बिल्कुल आपका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 3,000 रुपये तो आपको पहले ही देने पड़ेंगे। तो अगर आप देख लीजिए आपका टोल जो लास्ट 1 साल में आपने यूज़ किया है, या आपके अगर अगले 1 साल के क्या प्लान्स हैं उसके हिसाब से, अगर आपको लग रहा है कि आप 8-10 हज़ार रुपये का टोल साल में देते ही हैं, तो डेफिनेटली आपको 3,000 रुपये के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने मान लो पिछले पूरे साल के अंदर ही 2,500-3 हज़ार रुपये का टोल दिया हो, 4 ट्रिप करी हो छोटी छोटी, तो फिर आप उसमें ज़रूरत नहीं है आपको कि आप अलग से टोल को ये वाला एनुअल पास जो है वो लें। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेकिन अगर जिनकी रेगुलर ट्रिप होती रहती हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर कोई भी जो टोल प्लाजा इस टाइम पे 50-60 रुपये से मिनिमम तो होगा ही नहीं है, नॉर्मली 100, 125, 120 तक के भी हो रहे हैं। यहाँ ऋषिकेश तक आने तक आई थिंक 460 रुपये का टोल जो है वो लग गया है। अब मान लो मैंने 4 टोल या 5 टोल पार करे हैं इसमें टोटल, वो वीडियोस में होगा, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे 5 ट्रिप काउंट होती, अब 200 ट्रिप मिल रही हैं 3,000 में, यानी कि 15 रुपये की पर ट्रिप हो गई एक तरीके से। तो अगर 5 टोल प्लाजा भी मानो तो वो करीब बनते हैं 75 रुपये, और यहाँ बन गए हैं करीब 460 रुपये। तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। जिनका रेगुलर काम है उनके लिए तो डिफरेंट आएगा, जिनको रेगुलर मतलब ट्रैवल करना है, रेगुलर टोल प्लाजा पे जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जिनको नहीं जाना पड़ता है उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस आपको आपके फास्टैग में उसके बाद भी रखना पड़ेगा, चाहे आप उसमें एनुअल पास ले लें तो भी, क्योंकि बीच में अगर स्टेट टोल आएंगे, स्टेट हाईवे के टोल आएंगे, तो वहाँ पे इसी में से कटेगा, वरना वो पास आपको नहीं होने देंगे। तो ये भी ज़रूरी है इसमें। तो ये हो गई है बात कि अगर आपका ज़्यादा ट्रिप होती हैं तो आप इसको बिल्कुल परचेज़ करिए, काम की चीज़ है। और अगर नहीं होती है कम, मान लो आपका टोटल खर्चा ही 2,500-3 हज़ार है, तो फिर क्या फ़ायदा, जितना यूज़ होगा नॉर्मल फास्टैग से यूज़ किए, डबल में फंसने का क्या ही मतलब है। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि 3,000 रुपये का पास नेशनल हाईवे के लिए हो गया, और एटलीस्ट 2-1 हज़ार रुपये जो है वो 1,000-1,500 कम से कम फिर भी स्टेट हाईवे के लिए भी आपको रखने ही पड़ेंगे, इतना तो बैलेंस होना चाहिए। तो आपका खर्चा अगर 4-5 हज़ार रुपये से ऊपर जाता है तो आपको डेफिनेटली ये वाला पास लेना चाहिए। ठीक है, अब आप उसको लेंगे कैसे, ये तो इसके सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो गए हैं। अब आप लेते कैसे हैं वो आपको दिखाते हैं, बहुत ईजी है। इसमें मैं दूसरे फ़ोन में स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे तो एक ये ऐप है राजमार्ग यात्रा, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। हम कर चुके हैं, तो आपको ये कुछ परमिशंस मांगेगा, हम अभी नहीं दे रहे इसको। हम अपना भी नहीं बनवा पाए इसको, क्योंकि उस दिन जो है ये बहुत बिजी चल रहा था साइट, तो ये इसने बनाया नहीं है। तो अभी हम जब रिटर्न जाएंगे ट्रिप में तो हम 1-2 दिन में इसको कर लेंगे, हमने अच्छे से देख लिया है। तो ये इसमें फास्टैग की सारी डिटेल आ गई है। इसके ऊपर ही आपको लिखा हुआ आएगा ये एनुअल पास का एक ऑप्शन, तो आप जैसे ही एनुअल पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया आपके पास 1 पास 0 हैजल वैलिड फॉर 1 ईयर और 200 टोल्स। ये 200 टोल्स का मतलब यही हुआ, क्रॉसिंग विच एवर ऑक्यूर्स फर्स्ट 3,000 वन टाइम फी आपको अभी देनी पड़ेगी वो। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। आपको ये सारी डिटेल वही बार बार आ रही है। एलिजिबिलिटी जो है वो है कि आपका नॉन कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए नहीं है। कार, जीप, वैन क्लास होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक एक्टिव फास्टैग होना चाहिए, ये इस तरीके से लगा हुआ है, ये ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए या इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बस आपको ये स्टार्ट करना है। ये इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जो है इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, निकाल के सारी डिटेल आ गई। अभी बुकिंग ओपन हो चुकी है, अभी तो मैं इसको नहीं करने वाला वैसे, लेकिन एक बार आपको करके ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ आ गया एलिजिबिलिटी के अंदर आपको सबसे पहले आपकी गाड़ी का नंबर डालना है। जैसे मैं मेरी गाड़ी का नंबर अभी इसमें डाल देता हूँ, ये आ गया इसमें 2169। ठीक है, चेक करवाता हूँ मैं आपको इसमें। तो जैसे ही आप डालोगे ये आ गया आपका व्हीकल एलिजिबल है, आपको खुद से पता चल जाएगा। और आपका फास्टैग एक्टिव है, आपका फास्टैग नंबर कहाँ से सब आ गया इसमें। तो जैसे ही आप इसको वैलिडेट करने के लिए आगे जाएंगे, आपसे एक रजिस्टर्ड नंबर जो जिससे आपने लॉगिन किया है उसके ऊपर एक OTP आएगा। OTP देते ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, 3,000 रुपये की पेमेंट आपको करनी है और आपका जो फास्टैग है वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हम जब करवाएंगे और अब इसको करवा के जब हम रिटर्न पे होंगे, इसको यूज़ करेंगे पास को, तो इसकी एक वीडियो और बनाएंगे कि इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स या पॉजिटिव पॉइंट्स हमें रास्ते में फील हुए। तो कुछ इस तरीके से आप ये वाला एनुअल पास जो है वो खुद से बनवा सकते हैं। बहुत ईजी है, आपके उसी फास्टैग में एक्टिव हो जाएगा जो आपका फास्टैग लगा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई कार एसेसरीज, कार रिव्यूज़ या इसी तरह की डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ जल्दी ही। जय हिंद।